बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको जदीद जंग का जदीद फ़ौजी ड्रोन कैसे जंगों का स्टाइल बदल रहा है इसके बारे में बताएंगे। यकीनन ये लफ्ज़ गूंजते ही पाकिस्तानियों खुसूसन इसके शुमाल मगरबी शहरियों के बहुत से ज़ख्म हरे हो जाते होंगे। एक अरसे इनकी ज़िंदगियाँ इस सफ़ाक हथियार से लड़ते गुजरी हैं। ये ड्रोन कैसा भी सफ़ाक है और आप कुछ भी इसके ख़िलाफ़ कह लें, हकीकत यह है कि आज ये हथियार जंगों के पांव से पलट रहा है। अमेरिका ने इससे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यमन, सोमालिया और जाने कहाँ कहाँ के इंसानों पर आजमा के देखा है। इसने ही अज़रबैजान आर्मीनिया के माबैन होने वाले नगरनू का कारबाख में लड़ाई का पासा बदला था। यही मशरक़ी वस्ती के तमाम हरीफों को एक दूसरे पे मसाबकत दे रहा है। ईरान इसके ज़रिए ही इसराइलियों को डराता है। हूसी बागी इसके ज़रिए ही जाकर सऊदी अरब में अरामको को तबाह करके आते हैं। यही कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारकर दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दाने पर ले आया था। तुर्की ने लीबिया में खलीफा हफ्तर की फौजियों को इनके ज़रिए ही दारुल हुकूमत तराबलस से भगाया था। आज यूक्रेनी जंग में इसके साथ रूसी मिसाइलों का मुकाबला कर रहे हैं। आज किसी भी ताकत के पास इसका तोड़ मौजूद नहीं। इस ड्रोन को ही जदीद सिस्टमैटिकल जंग का बादशाह माना जाता है। यहाँ वजाहत के लिए बताता चलूँ कि ये सिस्टमैटिकल जंग ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें बना रवायती फौजियों के फौज आपस में लड़ती हैं। ये ड्रोन ऐसी जंग का बादशाह इसलिए है कि अगर फौज ने जासूसी करवानी है तो 50,000 के फुट पर इसे हरीफ के इलाके में भेजें। छोटा सा होता है, ये नज़र भी नहीं आता है। इनके इंफ्रारेड्स दुश्मन के घरों के अंदर तक की खबरें आपको ला देती हैं। इस दौरान ये पकड़ा भी गया तो क्या हुआ, इंसानी जान तो है नहीं, फिर जिसका कुछ खतरा हो ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन इसे तबाह ही कर सकता है। इस तरह आपने हमला करवाना है तो इसके जौहर तो आए दिन ही आपके सामने आते रहते हैं। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन इस वक्त कौन कौन से ममालिक के पास हैं। जाहिर है दीगर हथियारों की तरह अमेरिका ही इस टेक्नोलॉजी में आ गया है। इसकी कंपनियां ही सबसे ज़्यादा ड्रोन बना रही हैं। फिर चीन है, रूस है, इसराइल है और चंद दीगर ममालिक। लेकिन इस बार जिसके ड्रोन्स ने दुनिया में तहलका मचा रखा है वो तुर्की है। तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में खासी तरक्की कर ली है। सेलिस ब्रिगेटर ने इस तुर्की को इस टेक्नोलॉजी में खुद कफिल बनाने के लिए खासी मुआवनत की है। इन्हीं के बनाए ड्रोन ब्रेक्टर TB2 आजकल ड्रोन की दुनिया में छाए हुए हैं। ब्रेक्टर TB2 यूक्रेनी जंग में रूसी अफवाज को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देख ही ली होंगी। बाद माहिरीन तो इन्हें अमेरिकी ड्रोन प्रेडिटर्स से भी बेहतर गर्दान रहे हैं। इसकी एक तो वजह इनका साइज़ है जो कि खासा छोटा है, और दूसरा ये 24 घंटे से भी ज़्यादा हवा में रह सकते हैं। अपनी इन्हीं सलाहियतों के भाई ये मुतहद जगहों पर तुर्की और इसके हलीफों के लिए जंगों का पांसा पलटने में कामयाब रहे हैं। तुर्की इनके ज़रिए सिर्फ महाज जंग पर ही नहीं बल्कि सफारती महाज पर भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ड्रोन एक बड़ी वजह से जंग की हिकमत अमली बदल रहा है। यही वजह है कि इसकी कीमत है। अमूमन इसको मार गिराने के लिए जो मिसाइल मौजूद हैं इनकी कीमतें इनकी निस्बत खासी ज़्यादा हैं। आप ज़रा सोचें, अगर किसी फ़ौज को इसे मार कर गिराना हो और इसे ये भी पता हो कि इससे दुश्मन का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये महंगा है और ना ही इसमें दुश्मन का कोई फ़ौजी सवार है, लेकिन इसको मार गिराना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये इसके लिए कितना जहनी दबाव का बाइस होगा। इसको मार गिराने पर ही फ़ौज का अच्छा खासा खर्चा हो रहा होगा। बाद माहिरीन इसे गन पाउडर और जौहरी टेक्नोलॉजी के बाद तीसरा बड़ा जंगी इंकलाब कह रहे हैं। इसने तो रवायती जंग की हिकमत अमली को बदल कर ही रख दिया है। सदियों से फौजियों की तादाद जंगों की हिकमत अमली का एक बड़ा हिस्सा थी। पिछली एक सदी से इसमें टैंक और हथियारों से लैस गाड़ियाँ वगैरह भी शामिल हो गई थी, लेकिन ड्रोन के आगे सब ही बेकार से होते नजर आ रहे हैं। अब आप एक जंगी मैदान का ज़रा तसव्वुर करें। एक बड़े फौजी टैंकों, बंदूकों और तोपों के साथ दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार है। दुश्मन ने शहीद की मक्खियों के छत्ते की सूरत में नज़र से ऊपर से ड्रोन भेजे। ले भाई, इन ड्रोन ने अबाबिल की सूरत हमला किया और दुश्मन के फौज तहस नहस होकर रह गई। अब अगर फौज मरा कर तमाम के तमाम ड्रोन तबाह करने में कामयाबी हो गई तो दुश्मन का क्या बिगड़ा। ना तो कोई जानी नुकसान हुआ और ना ही ज़्यादा माली, अलबत्ता इसे सिर्फ की पूरी फौज बर्बाद होकर रह गई। दुनिया के तमाम बड़े फौजी ताकतें इन्हें
तमाम अवामिल को जहन में रखकर अपनी पॉलिसियाँ तरतीब दे रही हैं। ये हथियार किस कदर भी शफाक है, फौजियों की मजबूरी बनता जा रहा है। पाकिस्तान में नेस्कॉम बराक नामी ड्रोन्स को तैयार करने में मसरूफ़ है। ये मजबूरी ही होती है जो इंसान को इस रास्ते पर चलाती है। इससे सिर्फ चंद हाथ ही फ़ायदा उठा रहे हैं, सिर्फ चंद हाथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।